विच मैथमेटिकल डिवाइस द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो यूलर है, फ्रांस कैलो मोरकेलो है, लेबनिट्ज़ है, न्यूटन है। तो फ्रांस को मोरोली है, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन का साला हिंदी में ही आता है। इनइक्वलिटी 4 की पावर n ग्रेटर देन 3 की पावर n प्लस 4 होल्ड फॉर इंटीग्रेशन सच n सच दैट। अब एक में n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो बच्चों अब आखिर ये कहाँ होगा? देखो, एक तो ये हो सकता है n की जगह 1 रख के देखिए। देखो ना, 1 क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 से स्टार्ट है, सबसे छोटा। 4 की पावर 1, 3 की पावर 1 प्लस 4। देखो यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 प्लस 4 7। 4 तो ग्रेटर नहीं होता 7 से, तो ये वाली आइडेंटिटी तो रॉन्ग हो गई, पहला वाला। अब बी, मैं तरकीब से किसके हिसाब से देख रहा हूँ, ये नहीं ए बी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। 1 है तो फिर 2। अब देखो, n की जगह 2 रखो, 4 का स्क्वायर, ये देखें ना, ये फार्मूला है, 3 का स्क्वायर प्लस 4। हाँ, अब सही है। इसका मतलब n इक्वल टू 2 के लिए तो सही है। अच्छा, एक दिमाग यूज़ करो, n इक्वल टू 2 के लिए सही है, बाकी सब में 3 और अंडरस्टूड सी बात है, यही वाला आंसर होगा। बट कंफर्म कर लेते हैं कि n इक्वल टू 3 के लिए सही है, वो भी सही है। तो ये तो बात कह रहे हैं कि n इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये आंसर क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे सर 3 और इससे बड़े का भी तो होगा, 4 और इससे बड़े का। जब भी इस तरह के इक्वलिटी वाले सवाल हो, तो तभी तो मैंने सबसे पहले 1 से चेक करना शुरू किया, सबसे छोटी वैल्यू से करो। अगर 2 से भी आ रहा है, 2 के बाद बड़ों से बड़ा हो रहा हो, तो आंसर ये होगा, ग्रेटर और इक्वल टू। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशाना इस बात का। फॉर नेचुरल नंबर n 2 की पावर n n माइनस 1 का वेक्टोरियल लेस देन n की पावर n इफ। एक ऑप्शन है n लेस देन 2, n ग्रेटर देन 2, n इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो देखो, n की जगह 1 रखो यहाँ पहले, तो 2 की पावर 1, 2 माइनस 1, सॉरी 1 है ना, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, लेकिन 0 का वेक्टोरियल बच्चों 1 होता है। तो लेफ्ट में तो 2 1 से 2 आ रहा है, राइट पे आ रहा है 1 की पावर 1। ऑफ कोर्स 2 जो है लेस देन 1 नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली जो बात है कि n की वैल्यू 1। आप बोलोगे सर आपने n की वैल्यू 1 क्यों ली? एक ऑप्शन था ना n लेस देन 2 का, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं, एक ऑप्शन है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो n की जगह 2 रख के देखो। वाल यहाँ देखो, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 का वेक्टोरियल। पहले लेफ्ट साइड कर लो, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वेक्टोरियल हम सबको पता है 24 होता है, काफ़ी बड़ी वैल्यू। राइट पे n की पावर n यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 वेक्टोरियल 4 से छोटा तो नहीं होता, ये बात भी गलत है। देखो, एक अंडरस्टूड सी बात है कि आंसर यही बचा हमारे पास भी, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n का मतलब तो होता है n 0 1 2 सबके लिए सही होता है। चलो फिर भी कंफर्म कर लें, एग्जाम में कंफर्म नहीं करना, एग्जाम में आगे बढ़ जाना टाइम कम होता है। n ग्रेटर देन 2 का मतलब है यानी n की जगह 3, यानी 2 की पावर 3, 3 माइनस 1 का वेक्टोरियल, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 माइनस 1 2। अब 2 का वेक्टोरियल 2, 8 2 सा 16। और राइट पे n की पावर n यानी 3 की पावर 3 यानी 27। ऑफ कोर्स 16 लेस देन 27 होता है, n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए सही है, और कह भी रहे हैं n ग्रेटर देन 2 के लिए सही होगा। देखिए, एक्सपेंशन कह रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 विल बी, तो ये सारे ऑप्शन दिए। तो बेसिकली ये तो फार्मूला है, और किस चीज़ का फार्मूला है, किसके इक्वल है? ये ऑप्शन सी के, यानी 1 प्लस एक्स की और माइनस 3 जो फार्मूले हैं मेरे, उनमें से 1 प्लस 1/3x, 1/9x स्क्वायर, 5/81 एक्स क्यूब प्लस डेल डेल, कब कौन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, जो आपको याद होना चाहिए। कुछ बड़े अच्छे सवाल पास से करके। इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला था पी एट टर्म बराबर है अगर क्यू के, और क्यू एट टर्म बराबर है पी एट के, तो टी पी क्यू एट टर्म यानी इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। और टी पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा? तो ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे सम आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। और पी क्यू एथ यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन टी पी क्यू, ये बराबर होगी 1 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर पी एट टर्म बराबर है क्यू के, क्यू एट टर्म बराबर है पी के, किसकी बात हो रही है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो p प्लस क्यू टर्म क्या होगी? ऊपर p और q का प्रोडक्ट, नीचे p और q का सम। और पी एथ इंटू क्यू एट टर्म ये किसके इक्वल होगी? ये बराबर होगी 1 के। तो अब ऐसे ही एक सवाल आया था कि T9 इक्वल टू 11 दिया हुआ था HP में, और T11 इक्वल टू 9, और T20 पूछा था। देखो, हम चौंकेंगे यार, अगर ये p और इसको q मान लो तो ऑटोमेटिक
देखो ना, ये क्यों, ये क्यों। क्या 9 और 11 का सम 20 होता है? बिल्कुल होता है जी। और अगर ऐसा होगा तो ऊपर जो है पी और क्यू का प्रोडक्ट आएगा, नीचे सम आएगा। तो 9 और 11 का सम ऑफ कोर्स 20 होता है, 9 और 11 का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स 99 होता है। इसी तरह T99 पूछा था, फिर मैं चौंकूंगा यार कि 9 और 11 का प्रोडक्ट तो 99 होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और जब पी और क्यू का प्रोडक्ट होता है तो आंसर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मेरा रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो जैसे कि ये था 2 + 22 + 2 2 2 एन टर्म तो चल रहा है। अच्छा, ये साल बहुत आता है ना, अब ज़रूरी नहीं 2 आए। जब 2 है तो कोई आंसर है 2 की पावर 2/81 10 की पावर n + 1 -9n -10। यो फर्स्ट करो 2 की जगह कोई और नंबर होता, लाइक 7, लाइक 5। और फर्स्ट करो 7 होता तो यहाँ क्या आ जाता? 7 आ जाता। तो मैंने एक सिंपल से तरीका रखा कि डिब्बा/81 10 की पावर n + 1 -9n -10। डिब्बे की जगह नंबर डाल दो, 2 है तो 2, 7 है तो 7। तो देखो एन टर्म का फार्मूला ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ऊपर ए बी, नीचे b + n - 1 a - b। अब a से मुराद होती है फर्स्ट टर्म, b से मुराद होती है सेकंड टर्म। एग्जाम में एक सवाल आया था, a फर्स्ट टर्म 2/39 दी थी, सेकंड टर्म 2/37 दी थी, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी? बीसवीं टर्म निकालो। ये फार्मूला हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन बराबर है x के, हार्मोनिक है x² - y² x। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन खाली किसकी हो जाएगी? ± अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट। अब मैथ्स के रूल के तहत अर्थमेटिक मीन अगर x है तो हार्मोनिक मीन जा रही है x² - y² हो जाएगी। x कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा ± x² - y², और यही आपका आंसर होगा।